जो बरोज़े जुमा 80 बार दुरूद पाक पढ़ेगा उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पारा 21 की आखिरी आयत और फिर 22वां पारा इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबिय्य मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युदाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िफ़्फ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसाअन नबिय्य लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़्दअन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। अल्लाह के नाम से शुरू, मेहरबान रहमत वाला। या निसा अन नबी, ए नबी की बीवियों, मैं याति मिनकुम बिफाहिशतिन मुबय्यना, जो करे तुम में से हया के खिलाफ खुली जुर्अत, युदाअफ़ तो बढ़ा दिया जाएगा, लहल अज़ाबु ज़िफ़्फ़ैन उसके लिए अज़ाब दुगना, व कान ज़ालिका और ये है अलल्लाहि अल्लाह पर यसीरा बहुत आसान। वमन यक़नुत और जो फर्माबरदार रहे, मिनकुन तुम में से, लिल्लाहि व रसूलिही अल्लाह और उसके रसूल की, व तअमल सालिहन नुअतिहा और नेक अमल करे तो हम उसे देंगे अजरहा मर्रतैन उसका सवाब 2 मरतबा, यानी दुगना, मर्रतैन दुगना 2 मरतबा डबल। व अअतदना और हमने तैयार कर रखी है, लहा उसके लिए, रिज़्क़न करीमा इज़्ज़त की रोज़ी। या निसाअन नबिय्या ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिन तुम नहीं हो किसी एक की तरह, मिनन निसाए औरतों में से, इनित्तक़ैतुन्ना तुम अल्लाह से डरती हो, फला तख़्दअना तो तुम नरमी न करो, बिलक़ौली बात करने में, फ़यत्मा अगर ऐसा किया तो लालच करेगा, फ़यत्मा लालच करेगा, अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही वो जिसके दिल में बीमारी है, मरदुन जिसके दिल में मर्ज़ है, बीमारी है, वक़ुल्ना और तुम कहो, क़ौलन मअरूफ़ा और तुम अच्छी बात कहो। औरतों के लिए हुक्म है कि औरतें सख्त लहजे में बात करें, किसी जब नामहरम से, किसी गैर मर्द से बात करनी है, नरमी से बात न करें। तर्जमा कंज़ुल इरफान। ए नबी की बीवियों, जो तुम में हया के खिलाफ कोई खुली जुर्रत करे तो उसे दूसरों के मुकाबले में दुगना अज़ाब दिया जाएगा और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। यहाँ आयत में हया के खिलाफ खुली जुर्रत से ज़िना मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद शोहर की इताअत में कोताही करना है और उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश ना आना है, क्योंकि अल्लाह ताला अंबिया कराम की बीवियों को बदकारी से पाक रखता है और हया के खिलाफ खुली जुर्रत करने में उन्हें दुगना अज़ाब होने की वजह यह है कि जिस शख्स की फजीलत ज़्यादा होती है उससे अगर कसूर वाक़ हो तो वो कसूर भी दूसरों के कसूर से ज़्यादा सख्त करार दिया जाता है। इसलिए आलिम का गुनाह जाहिल के गुनाह से ज़्यादा कबीह होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात तमाम जहान की औरतों से ज़्यादा फजीलत रखती हैं।
इसीलिए उनकी अदना बात सख्त गिरफ्त के काबिल है। अल्लामा अबू हयान मोहम्मद बिन यूसुफ अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत में फ़ाहिशाए मुबय्यना से मुराद गुनाह कबीरा है और ये वहम न किया जाए कि इससे ज़िना मुराद है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मासूम है कि आपके अज़वाज मुताहरात इस बेहयाई की मुर्तकिब हों। यहाँ फ़ाहिशा से मुराद शोहर की नाफरमानी करना है और घरेलू मामलात में बेएतदाली करना, घरेलू मामलात में बेएतदाली करना, शोहर को तंग करना, शोहर की नाफरमानी करना। और चूँकि अज़वाज मुताहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया और ज़ेर तरबियत रहती हैं, उनके सामने वही उतरती है, अहकाम नाजिल होते हैं और इनका रुतबा और मकाम आम औरतों से बुलंद है, इसलिए उन पर गिरफ्त भी बहुत सख्त है। और अगर बिलफर्ज वो कोई कबीरा गुनाह कर लें तो जिस तरह नेक आमाल पर उन्हें दुगना अजर दिया जाता है, इसी तरह गुनाह पर दुगना अजाब भी होगा। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात से खिताब फरमाया ताकि इनकी फजीलत और अल्लाह की बारगाह में उनके रुतबे की अजमत ज़ाहिर हो, क्योंकि इताब और खिताब में सख्ती उनके बुलंद रुतबे की तरफ इशारा करती है कि अज़वाज मुताहरात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई ज़्यादा कुर्ब हासिल है और ये जन्नत में भी आपकी अज़वाज होंगी। तो जितना उन्हें रसूलुल्लाह से कुर्ब हासिल है उतना ही उन्हें अल्लाह की बारगाह में कुर्ब हासिल होगा। इसमें उन लोगों का रद्द है जिनका गुमान यह है कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपसे कुर्बत और आपके साथ ताल्लुक़ शिर्क है, यानी कुर्ब रसूल की बातें करते ही कि लोगों को शिर्क की बू आना शुरू हो जाती है। उनका ये एतक़ाद बिल्कुल बातिल है कि जहाँ हुजूर की मोहब्बत की बातें ज़्यादा हों तो कुछ लोग शिर्क के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं, बिद्दत के शिर्क के फतवे, मिलाद क्यों मनाया, हुजूर की मोहब्बत में ये क्यों किया, ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, खुदा से मिला रहे हो, इस तरह की बातें आजकल भी लोग हैं करने वाले और उसको शिर्क की तरफ ले जाते हैं। जितना हुजूर का कुर्ब ज़्यादा होगा उतना अल्लाह के करीब होंगे। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही, और जो तुम में अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदार रहे और अच्छे अमल करे तो हम उसे दूसरों से दुगना सवाब देंगे और हमने उसके लिए इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। यानी ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात, तुम में से जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदार रहे तो उसे हम दूसरों से दुगना सवाब देंगे कि अगर औरों को एक नेकी पर 10 गुना सवाब दिया जाएगा तो तुम्हें 20 गुना, क्योंकि तमाम जहान की औरतों में तुम शर्फ व फजीलत हासिल रखती हो, तुम्हें शर्फ और फजीलत हासिल है और तुम्हारे अमल में भी दो जहतें हैं, एक नेक काम करना और दूसरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा जोई, क़नाअत करना और अच्छे तर्ज़ ज़िंदगी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना। और हमने उस ज़ौजा मुताहरा के लिए जन्नत में इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। इस आयत से मालूम हुआ कि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात को आम औरतों पर बड़ी फजीलत हासिल है और उन्हें उनके नेक अमल पर दुगना अजर हासिल और सवाब दिया जाएगा। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है कि 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें दुगना अजर दिया जाएगा। उनमें से एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात भी हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि हकीकी तौर पर इज़्ज़त की रोज़ी जन्नत की नेमतें हैं। जो असल रोज़ी है वो है जन्नत की नेमतें, उसकी भी दुआ मांगनी चाहिए। दुनिया के रिज़्क़ की लोग दुआएं मांगते हैं लेकिन आखिरत में जन्नत की रोज़ी की दुआएं उस तरफ तवज्जो नहीं होती। तो जन्नत की इज़्ज़त वाली रोज़ी असल में वो है। लिहाजा जो मुसलमान इस रोज़ी को पाना चाहता है उसे चाहिए नेक अमाल करे। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए उनके लिए बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। और क़यामत कायम करने की हिकमत बयान करते हुए फरमाया ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अच्छे अमाल करने वालों को बदला दे, उनके लिए बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। अल्लाह ताला हमें कसरत से नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपने करम से बख्शिश और मग़फ़िरत और जन्नत की नेमतें नसीब फरमाए। आमीन। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाए, ए नबी की बीवियों,
तुम और औरतों जैसी नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो बात करने में ऐसी नरमी ना करो कि दिल का मरीज़ आदमी कुछ लालच करे और तुम अच्छी बात कहो। यानी ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम फजीलत और शर्फ में और औरतों जैसी नहीं हो, क्योंकि तुम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और तमाम मोमिनों की माएँ हो, और तुम्हें मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास कुर्ब हासिल है। और जब तुम्हारी कदर इतनी आला है, तुम्हारा रुतबा इतना अजीम है, तो ये बात तुम्हारी शान के लायक नहीं कि तुम दुनिया की जीनत और आराइश का मुतालबा करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतारात मेरी बारगाह में तुम्हारी कदर दूसरी नेक ख़वातीन की कदर जैसी नहीं है, बल्कि तुम मेरी बारगाह में ज़्यादा इज़्ज़त वाली हो और मेरे नज़दीक तुम्हारा सवाब ज़्यादा है। हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो इंतहाई शाहाना ज़िंदगी गुजार सकते थे और अपनी अज़वाज मुतहरात को दुनिया की तमाम राहतें और आसाइशें फराहम कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया इसकी नेमतों और आसाइशों की तरफ रग़बत ना रखते थे, बल्कि फरमाते हैं उलमा के जो हुजरा था हुजूर का, इतना उसका साइज़ कम था हुजरे का कि जब नमाज़ पढ़ते तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इशारा करते, पाँव समेट लेती, तब जाकर सजदा करते। अब ऐसा कमरा, हमारे कमरे बेडरूम कितने कितने हैं, कैसे कैसे होते, लेकिन हुजूर का बेडरूम ऐसा कि अगर नमाज़ पढ़नी एक बंदा सो रहा है तो उसको थोड़ी टांगें समेटने का कहना पड़ता था ताकि सजदा कर सकें। और हम इतने बड़े बड़े बेडरूम में फिर भी खुश नहीं हैं और मज़ीद दुनिया तलब कर रहे हैं कि अभी कमी है, बड़े परेशान हैं। तो हुजूर ने दुनिया को पसंद नहीं फरमा, दुनिया की तरफ, आसाइशों की तरफ, नेमतों की तरफ रग़बत नहीं रखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था कि मैं दुनिया से नहीं हूँ और दुनिया मुझसे नहीं। इसलिए आपके साथ इंतहाई कुर्ब रखने वालों की शान के लायक भी यही था कि वो भी दुनिया की तरफ राग़िब ना हो। फिर अज़वाज मुतहरात ने दुनिया से बेरग़बती और ज़ुहद व क़नाअत का कैसा शानदार मुज़ाहिरा फरमाया। इसका अंदाज़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरजैल दो वाक़यात से लगाया जा सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास बैतुल माल से 80,000 दिरहम आए, आपने अपनी कनीज़ को वो दिरहम तकसीम करने का हुक्म दिया। कनीज़ ने एक ही मजलिस में वो सारे दिरहम तकसीम कर दिए। यानी ऐसा नहीं था कि आपके पास माल नहीं था इस वजह से मजबूरन ऐसा कर रहे थे, मजबूरी नहीं थी, माल आता तो तकसीम कर देते थे। लेकिन वो 80,000 आया, उस दौर के 80,000 आजकल के वो कितने होंगे, खरबों अरबों खरबों होंगे। तो शाहाना ज़िंदगी गुजार सकते थे, बड़े बड़े घर ज़मीनें ले सकते थे, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं थी, राह खुदा में सब तकसीम कर देते थे। अपनी कनीज़ को दिए, उसने सारे तकसीम कर दी। जब वो फारिग हुई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उससे कोई चीज़ मांगी जिससे वो रोज़ा इफ्तार कर ले, तो कनीज़ को घर में कोई ऐसी चीज़ ना मिली जिससे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रोज़ा इफ्तार कर लेती। 80,000 दिरहम में से अपने लिए रोज़ा इफ्तारी के लिए भी, कुजूर के लिए भी नहीं रखे, एक कुजूर भी घर में नहीं थी कि रोज़ा इफ्तार कर सके। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में हाजिर हुआ। उस वक्त आप अपना नकाब सी रही थी। उसने अर्ज़ की, ए उम्मुल मोमिनीन, क्या अल्लाह ताला ने मालो दौलत की फरावानी नहीं फरमा दी? आपने फरमाया, छोड़ो इन बातों को, मेरे नज़दीक वो नए कपड़ों का हकदार नहीं जो पुराने कपड़े इस्तेमाल ना करे। जो पुराने कपड़े इस्तेमाल ना करे वो नए का भी हकदार नहीं। अल्लाह ताला अज़वाज मुतहरात के ज़ुहद व क़नाअत का सदका मुसलमान मर्दों और औरतों को भी ज़ुहद व क़नाअत और दुनिया से बेरग़बती की दौलत नसीब फरमाए। आजकल किसी औरत पे थोड़ी सी परेशानी आ जाए, शोहर बेरोज़गार हो जाए, हालात थोड़े ख़राब हो जाएँ, एक दो दिन फाका हो, फ़ौरन तलाक़ का मुतालबा करती है, मुझे छोड़ दो, कहाँ मैं फंस गई हूँ, और नई शादी का सोचना शुरू कर देती है। कितने ऐसे हैं कि खावंद बीमार ही होता है, छोड़ के चली जाती हैं। कितने बेचारे यहाँ भी ऐसे कुछ पड़े हैं बीमार। जैसे ही बीमार हुए तो जब तक कमाई कर रहे थे, 17 ग्रेड था, लाखों में तनख्वाह थी, सारे बीवी बच्चे साथ, जैसे ही बंदा बीमार हुआ उसके बाद बीवी बच्चे सारे छोड़ गए, बंदा अकेला बैठे पड़े। तो ये हालात हमारे माशरे में, हमारे सामने, हमारे मोहल्लों में आगे पीछे देखने में मिलते हैं। सब छोड़ जाते हैं। कनात का ज़हन नहीं है, ज़ुहद और तक़वे का ज़हन नहीं है फैमिलीज़ का। इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो। आयत के इस हिस्से में
अज़वाज मुताहरात को एक अदब की तालीम दी गई है कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की मुखालफत करने से डरती हो, तो जब किसी ज़रूरत की बिना पर गैर मर्द से पसे पर्दा गुफ्तगू करनी पड़ जाए तो उस वक्त ऐसा अंदाज इख्तियार करो जिससे लहजे में नज़ाकत ना आने पाए और बात में नरमी ना हो, बल्कि इंतहाई सादगी से बात की जाए। और अगर दीन और इस्लाम की और नेकी की तालीम और वाज़ो नसीहत की बात करने की ज़रूरत पेश आए तो भी नरम और नाजुक लहजे में ना हो। यानी जब गैर मर्द से औरत की बात हो या सिर्फ दरवाजे पे कौन है इतना ही पूछना हो कौन, उस कौन में भी लहजा नरम नहीं रखना, लहजा सख्त हो, गुस्से वाला अंदाज हो, वरना जो बुरे ख्यालात का बंदा है वो उस आवाज़ से लज्जत हासिल करेगा। गंदे ख्यालात के लोग औरतों की आवाज़ इस फ़ोन पे लगे रहते हैं सुनने में, रिकॉर्डिंग करते हैं और सुनते ही रहते हैं, उसी से खुश होते रहते हैं। इस तरह औरतों के लिए हुक्म है कि कभी भी किसी मर्द से नरम लहजे में बात ना करें। लेकिन दीनी तालीम ना होने की वजह से आजकल हालात ऐसे, कारोबारी मामलात में एक दूसरे से रब्ते किए जा रहे हैं, वैसे दोस्तियाँ और सोशल मीडिया पे दोस्तियाँ, फेसबुक पे दोस्तियाँ, ना जाने क्या क्या सिलसिले चल रहे हैं। तो जहाँ भी औरतें आवाज़ नरम की, यहाँ तो मामला भी तो बहुत आगे बढ़ गए, नरम आवाज़ क्या, तो अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज़वाज मुताहरात उम्मत की माएँ हैं और कोई शख्स अपनी माँ के बारे में बुरी और शहवानी सोच रखने का तस्वुर तक नहीं कर सकता। सहाबा कराम ऐसे हो सकते थे? कोई आज भी ऐसा बंदा नहीं सोच सकता उम्महातुल मोमिनीन के बारे में, और उस वक्त सहाबा और वो तो नेक लोगों का दौर था, ऐसी सोच ही नहीं थी। लेकिन उस वक्त के लिए हुक्म दिया जा रहा है, तो आज हालात कैसे हो। इसके बावजूद अज़वाज मुताहरात को बात करते वक्त नरम लहजा अपनाने से मना किया गया। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस दौर के मुसलमान उनसे नरम लहजा रखें और वो फिर इस तरह की करें। हालांकि उस दौर में तो मस्जिद में भी जाती थी, इकट्ठे नमाज पढ़ते थे, अलग पीछे साफ होती थी, लेकिन किसी के दिल में ऐसा ख्याल तक नहीं पैदा होता था किसी औरत के बारे में। इसके बावजूद नरम लहजे से मना किया गया ताकि जो लोग मुनाफिक हैं वो कोई लालच ना कर सकें, उनके दिल में कोई ऐसी बात ना आए, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता, जिसकी बिना पर उनकी तरफ से किसी बुरे लालच का अंदेशा था। इसलिए नरम लहजा अपनाने से मना करके ये ज़रिया ही बंद कर दिया गया। इससे वाज़ेह हुआ कि जब अज़वाज मुताहरात के लिए हुक्म है तो बकिया के लिए क्या हुक्म होगा, जो इतनी नेक औरतें हैं और फिर जिनसे बात करनी है वो भी उस दौर के मुसलमान, जो अच्छा दौर था। इससे वाज़ेह हुआ कि जब उनके लिए हुक्म यह है तो बकिया के लिए कितना ज़्यादा होगा, कि दूसरों के लिए तो फितनों के मौके और ज़्यादा है, और इस दौर में तो फितनों के मौके और ज़्यादा है। इस आयत से मालूम हुआ कि अपनी इफ़्फ़त और पारसाई की हिफाजत करने वाली ख़वातीन की शान के लायक यही है कि जब उन्हें किसी ज़रूरत, मजबूरी और हाजत की वजह से किसी गैर मर्द के साथ बात करनी पड़ जाए तो उनके लहजे में नज़ाकत ना हो, आवाज़ में भी नरमी और लचक ना हो, बल्कि उनके लहजे में अजनबियत हो, आवाज़ में बेगानगी ज़ाहिर हो, ताकि सामने वाला कोई बुरा लालच ना कर सके, उसके दिल में शहवत पैदा ना हो। बाज़ारों में देख लें, ख़रीदारी करते हुए, भाई ये सस्ता कर देना, एक चीज़ 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये सस्ती कराने के लिए कितने नरम लहजे और न जाने क्या क्या अंदाज़ इख्तियार करती हैं, 150 कम कर दें। अब इस दौरान अगले के दिल में क्या क्या बातें जाती होंगी, कितने गुनाहों का मर्तकब होती होगी एक चीज़ की ख़रीदारी में, एक जूता, एक कपड़ा या एक कोई चीज़ खरीदारी करने में। भाई यूँ कर देना, ऐसा कर देना, कम कर दें, और न जाने जो जो अंदाज़ है बाज़ारों में आपके सामने नज़र आते रहते हैं। तो ये अंदाज़ गलत है। जो अंदाज़ हमें सिखाया गया है, बेगानगी वाला अंदाज़ हो, अजनबियत वाला अंदाज़ हो, लहजा नरम ना हो, लचक ना हो, आवाज़ के अंदर सख्ती हो, ताकि अगले के दिल में शहवत पैदा ना हो। और जब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजारने वाली उम्मत की माओ और इफ़्फ़त व अस्मत की सबसे ज़्यादा मुहाफ़िज़ मुक़द्दस ख़वातीन को ये हुक्म है कि वो नाजुक लहजे और नरम अंदाज से बात न करें, ताकि शहवत परस्तों को लालच का कोई मौका न मिले। तो दीगर औरतों के लिए जो हुक्म होगा उसका अंदाज़ा हर अक्लमंद इंसान आसानी से लगा सकता है। दीन इस्लाम को ये एज़ाज़ हासिल है कि उसने पाकीज़ा मुआशरे के क़याम के लिए नीज़ जो चीज़ें इस राह में बड़ी रुकावट है उन्हें ख़त्म करने के लिए इंतहाई आसान और मौसर इक़दामात किए। फहाशी, उरियानी, बेहयाई पाकीज़ा मुआशरे के लिए ज़हर क़त्ल की हैसियत रखते हैं। दीन इस्लाम ने जहाँ इन चीज़ों को ख़त्म
करने पर ज़ोर दिया है और इन ज़राए और असबाब को ख़त्म करने की तरफ भी तवज्जो की कि जिनसे फ़ाहिशी, उरियानी और बेहयाई फैल सकती है। जैसे औरतों का नरम और नाजुक लहजे में बात करना मर्दों के दिल में शहावत का बीज बोने में इंतहाई कारगर है। और अब तो हर कंपनी में, हर जगह, कॉल सेंटर में, काउंटर पर, वो जो रिसेप्शन काउंटर है, इस तरह सारी चीज़ों पे औरतों को ही बिठाया जाता है। फ़ोन करने के लिए जो ऑर्डर्स आएँ, आगे डील करने के लिए लेडीज़ ही को सिलेक्ट किया जाता है, और वो भी चुन के कि जिसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा नरम हो। और जहाँ दिखाना हो, लोगों से रिसीव करना हो, तो वहाँ ज़्यादा चुन के खूबसूरत लड़कियों को रखा जाता है। जितने होटल्स देख लें, बाकी रिसेप्शंस पे देख लें, इदारों में देख लें, अब तो हमारे कोई इदारा बचा हुआ नहीं। पहले जो बचे हुए थे, अब वहाँ भी देखा कि उन चेक पोस्टों भी मर्द भी है और औरतें भी चेक पोस्टों पे हैं, और दीगर महकमों में, हर ऑफिस में। और कॉल सेंटर्स पे तो इसीलिए रखी जाती हैं ताकि आवाज़ नरम हो, अगले से बात ही नरम करनी है ताकि कस्टमर आए, प्रोडक्ट खरीद ले, उसे कमीशन मिलेगा। अब कमीशन तो मिलेगा उसके 150, लेकिन उसके बदले जितने गुनाह किए उसने, नरम लहजे से अगले के दिल में कितनी शहावत की बातें आई, और यानी क्या क्या सिलसिले हुए, कितने गुनाह हो गए। और ऐसी कमाई से तो फिर भूखे मर जाए, वो बेहतर है। इतने गुनाह करके जो कमाई करनी है, अल्लाह पाक बचाए। हालात बड़े ख़राब हैं, और ये ऐसे मामलात हैं जो पूरे मुआशरे में ये बीमारी आम हो चुकी है, ये वाली। और इस्लाम हमें क्या तालीम दे रहा है कि नरम लहजे में बात भी नहीं करनी, वरना शहावत का बीज बोने में ये इंतहाई कारगर होगा। और फहाशी और बेहयाई की तरफ माइल करने वाली औरतें इब्तदा में इसी चीज़ का सहारा लेती हैं। इसलिए इस्लाम ने इस ज़रिए को ही बंद करने का फरमा दिया ताकि मुआशरा पाकीज़ा रहे। इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो माशरे में ये बुराइयाँ, ज़ना, बदकारियाँ ख़त्म होंगी, और इसकी बुनियादें ताकि मज़बूत हों। अफसोस हमारे माशरे में आज़ादी, रोशन ख़याली, मुआशी तरक्की के नाम पर औरतों को गैर मर्दों के साथ बातें करने के नित नए मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। औरतों को नरम लहजे और नरम अंदाज से बात करने के बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उनके आवाज़ वैसी ऐसी है तो मज़ीद ट्रेनिंग दी जा रही है, पैसे दे के ट्रेनिंग हासिल करती है कि और नरम लहजा कैसे करना है ताकि कस्टमर हाथ से जाए ना, और हमारी प्रोडक्ट ख़रीद ले, गाहक जाए ना। तो तरबियत दी जाती है, तालीम दी जाती है मेडिकल में, इस तरह ट्रेवलिंग के शोबे में, हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा देख ले, अब तो बसों में भी वही सिस्टम हो गया। हाँ, पहले तो सिर्फ जहाज़ों में था, अब बसों में यही है। और उनकी तरबियत ही यही होती है, नरमी से बोलना है। अगला गुस्सा कर जाए तो भी आगे से जी जी करना है, नरमी से बोलना है। इसी तरह बिज़नेस के अंदर देख लें, मीडिया में देख लें, टेलीकॉम वगैरह के मुख्तलिफ शोबों में तैनात किया जाता है ताकि दुनियावी शोबाजात में अवामी रहनुमाई के लिए खिदमत का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जहाँ तरबियत याफ्ता औरत मौजूद ना हो, और इसका नतीजा सबके सामने। और ऐसी औरतें अच्छी तरह जानती हैं कि उन्हें दूसरी औरतों के मुकाबले में शहवत परस्त मर्दों से कितना वास्ता पड़ता है। अल्लाह ताला लोगों को अक़ल सलीम और हिदायत अता फरमाए, और दीन इस्लाम की फ़ितरत से हम आहंग तालीमात को समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। इस आयत से एक अहम बात ये भी मालूम हुई कि किसी भी तरह के नुकसान, जैसे नेक अमाल की बर्बादी, मुआशरती अक़दार की तबाही, जान और माल वगैरह की हलाकत से बचने के लिए इन असबाब और ज़राए को ख़त्म करना इंतहाई अहमियत का हामिल है जो नुकसान की वजह बनते हैं। लिहाजा नेक अमाल को बचाने के लिए गुनाहों से बचना होगा। मुआशरती इक़दार की हिफाजत के लिए फ़हाशी, उरियानी, बेहयाई और इनके ज़राए को ख़त्म करना होगा। अगर गौर करें तो नुकसान से बचने के लिए इसके ज़राए और असबाब को ख़त्म करने की सैकड़ों मिसालें हमारे सामने आ सकती हैं, और दीन इस्लाम के अहकाम की हिकमतें भी हम पर वाज़ेह हो सकती हैं। अब जो लोग इस्लाम के मुताबिक नहीं चलते या अपने घर का माहौल ऐसा नहीं बनाया हुआ, वो बहुत परेशान है। जब उनके साथ मामलात बनते हैं, घर के हालात ख़राब होते हैं, और बच्चियों की, घर की ख़वातीन की जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, तो फिर मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। वजह ये होती है कि अपनी तरबियत नहीं की, शुरू से रोका ही नहीं, दीन इस्लाम की तरफ लाए ही नहीं, नमाज़ों का कहा ही नहीं, तो फिर पूरे घर का माहौल भी ख़राब। फिर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो आजकल हालात हैं, बड़ी सूरत हाल नाजुक है कि इस दौर में कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजना समझ में नहीं आता जो हालात है। इसीलिए दावत इस्लामी ने अपना बापर्दा सेटअप बनाया है, स्कूल सिस्टम का भी, इसी तरह
कॉलेज का, अब यूनिवर्सिटी का भी आगाज़ हो चुका है, वहाँ भी इंशाल्लाह पर्दे का एहतमाम और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन उससे हट के बाकी जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए, सबको शर्म हया अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।